बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अडानी मामले पर, सबसे पहले ये सुन लेते हैं। ने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे, द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी।
आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना, आपके मुताबिक। आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में, हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक भाव से जानती है। बंधुगण, स्ट्रक्चर की बात हुई है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें भी पता है, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को ये झेलना पड़ा है। ये आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। और राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय
भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया। क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी 65,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वह भी हम निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है, मगर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है, बंगाल में आपका साठगांठ है। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश है, तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का निवेश है। 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024 23 जनवरी 2024 रेवंत रेड्डी जी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ। 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा? मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, और हमने भी 12 वर्ष से मैं प्रवक्ता के पद पे मैं अब देख रहा हूं कि चाहे 2G का केस हो, चाहे CWG का केस हो, कोल स्कैम हो, इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस समय कोर्ट में जाती थी। अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, प्रभु उनके आत्मा को शांति दे। देश विदेश के कद्दावर नेता और एक बहुत बड़े स्थापित वकील थे। हर केस में वो लड़ते थे, केस साबित होता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, हम आधार को लेकर लड़ते थे। और मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार हम केस करते थे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आप केस करिए ना, आप केस करिए, कोर्ट जाइए। और मुझे आज तकलीफ हुई इस बात से, आपने अपने पीसी में, आप देश के एक सांसद हैं, छोड़ दीजिए कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर आप एक सांसद हैं, और आपने कहा कि इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में हमें कांग्रेस पार्टी को कोर्ट का भी काम करना पड़ रहा है, जुडिशरी, आपने पर्टिकुलरली जुडिशरी शब्द का इस्तेमाल किया कि मीडिया भी अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया का काम भी कांग्रेस कर रही है बहुत हद तक, और जुडिशरी का काम भी कांग्रेस कर रही है। वाह, बेल पे बाहर मां बेटे और जुडिशरी का काम कर रहे हैं। आधे लोग तो बेल पे बाहर हैं और ये जुडिशरी का काम कर रहे हैं। बताइए, इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जुडिशरी का काम कर रहे हैं। और आज तो मुझे बड़ा दुख लगा, हमारे एक पत्रकार बंधु ने 3 सवाल क्या पूछ लिए, उनसे ऐसे झेप गए कि ये बीजेपी का। अरे भैया, पत्रकार है, आप भी तो हमसे पूछेंगे। अभी राहुल गांधी ने ऐसा कहा, कभी हम गुस्साते हैं? कभी नहीं भैया, आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आप सवाल पूछेंगे। और वहां बोल रहे हैं आप बीजेपी का सवाल पूछ रही है। बीजेपी का सवाल नहीं है, वाजिब सवाल था, उत्तर नहीं है, इसलिए आप झेप गए थे। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है, पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अब भारत का जो इकोनॉमिक जहाज है वह रनवे पे 2014 से रफ्तार से दौड़ करके अब 35,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है।
तीसरे नंबर की इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है, तो राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट हाईजैक्ड, इंडिया वॉज हाईजैक्ड। टुडे इंडिया इज सोरिंग हाई एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे। सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते चलो जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है। और जेपीसी बना दीजिएगा तो वहां क्या, कोई बोतल फोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई मुंह फोड़ रहा है, यही चलता है इनके जेपीसी में। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे, यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना राहुल गांधी बंद करे। इतना कह के मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। नीरज पांडे, एबीपी। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी पे मुकदमा हुआ है और जिस कंपनी पे हुआ है, कंपनी अपना स्टेटमेंट देगी। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड बड़ा स्पष्ट रखती है। कोर्ट में केस चल रहा है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया। और इस पर जो भी स्टेटमेंट देना है कंपनी देगी। हमारा प्रश्न इतना था कि जिन 4 राज्यों को लेकर यह केस चल रहा है, उन 4 राज्यों में किसकी सरकार थी। वो तो भारतवर्ष में हमारी सरकार, मतलब हम वो 4 राज्य तो हमारे डोमेन में है ना। वो 4 राज्यों में किनकी सरकार थी, उनके मुखिया कौन थे, उसका जवाब कौन देगा। आपने सवाल पूछा, आपने मतलब कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा है तो राहुल गांधी जवाब दे। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। Mr. Patra, the report clearly says about Solar Energy Corporation of India. So this actually comes under the Ministry of New and Renewable Energy. So will the government look at it because it comes under the Ministry? See, ultimately, the whole issue goes to the distribution companies of the state, because ultimately this has to be supplied to the states. This was meant for the states, and have talked about the 4 states which finds mention in the documents. And as far as the legality and the other issues of this cases are concerned, I believe it is for the company to speak, not for the party to speak. विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। राहुल गांधी जी प्रेस कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जिस देश में जाते हैं वहां भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर अडानी को वो लाभ पहुंचवाते हैं। इस पर क्या कहना है? ये कोई नई बात तो है नहीं। ये राहुल गांधी जैसे तोता एक ही विषय को बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, वैसे ही राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर वही बोलता रहता है, बोलता रहता है। वो 3 शब्द हैं उनके पास, अडानी, अंबानी, चोर, यही वो बोलते रहते हैं। मैंने तो अपने इतने वर्षों में राहुल जी के पता नहीं राहुल जी के पीसी का होता क्या है, वो एक ही सेंटेंस रहता है। ये आप लोग भी पूरा पूरा क्यों दिखाते हैं उनके पीसी को? बीच में तो बिजली चली गई थी और उसमें भी वो आरोप किसी पता नहीं अडानी और मोदी जी पे लगा रहे थे। अरे उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे तो लग रहा है कि उनके पीछे जो लोग बैठे होंगे, जयराम रमेश जी ने नहीं काट दिया हो कि बहुत हो गया, आप काट दीजिए बिजली, बस हो गया इनका। मुझे तो वो जयराम रमेश जी के ऊपर ही शक है कि उन्होंने ही बिजली काटी होगी। कमलेश, भारत एक्सप्रेस। सर, ये कंपनी इंडिया की रिश्वत देने का आरोप भारतीय अधिकारियों का और जांच अमेरिका में हो रहा है, क्या इसमें आप कोई नेक्सस देखते हैं? देखिए, हम एक पार्टी हैं, एक दूसरे देश में किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप और उस पर लीगल स्टैंड चल रहा है, और किसी भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का यह दायित्व होता है कि जिस देश में चल रहा है उसके कानून का सम्मान करते हुए उसके कानून किस कोर्स में चलेगी ऑब्जर्व करेंगे, उस पर टिप्पणी करना यह उचित नहीं है। और कंपनी का विषय है, आप लोग, आपका जो बिजनेस विंग है वो कंपनी से पूछेगी। हमने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जहां जहां निवेश कांग्रेस के राज्यों में हुआ है, आपने वो निवेश क्यों कराया? आपको इतनी एलर्जी है, आपको लगता है ये सब कुछ घोटाला है, तो आपने, मैंने तो संख्या भी दी, कितना कितना निवेश किन किन राज्यों में कांग्रेस के हुआ है, वो आपने क्यों कराया? क्या उसमें भी घोटाला था? इसका जवाब कौन देगा अगर कांग्रेस नहीं देगी तो? रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। संबित जी, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अब तक सेबी चेयरमैन को कौन बचा रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर उनके ऊपर एक्शन होता है तो कोई और फंसेगा, सत्र
नजदीक है, इसलिए इंडिया अलायंस बहुत एकजुट है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी वो उठाएंगे। तो ये किसने रोका है उनको पार्लियामेंट में उठाने के लिए? जो उठाएंगे नहीं तो खुद ही मतलब पूरे पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी उठ जाएगी। यही सब करना पड़ेगा उनको, बाकी कुछ नहीं है उनके पास। और जहां तक सेबी इत्यादि का सवाल है, कोर्ट नहीं गए थे क्या? कोर्ट तो गए थे, तो कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये विषय का हल नहीं निकलेगा। इन विषयों का हल लीगल और टेक्निकल तरीके से ही निकलेगा। तो किसने रोका है राहुल गांधी जी को? वो तो एट ड्रॉप ऑफ द हार्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और हमने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी खुलती है और सुनवाई भी होती है। क्यों उनको देश के कानून के ऊपर, देश के जजेस के ऊपर, देश के कानून प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? बता दें। वैसे भी आज वो बोल रहे थे कि हम जुडिशरी का काम भी कर रहे हैं। शैलेंद्र, दूरदर्शन, अंतिम सवाल है। ये कहा था कि एनडीए गठबंधन एकजुट है इस मामले पर, कई मामलों पर, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए, शरद पवार ने उनको काउंटर कर दिया था अडानी मामले पर। तो क्या सहयोगियों से कोई बातचीत नहीं होती? कि सहयोगी वाले राज्य में आप देखें, जहां भी तमिलनाडु था वहां पर काफी निवेश है अडानी का, या फिर जिन पर आरोप लगाते हैं। अरे कुछ नहीं होता है। खुद रेवंत रेड्डी जी के यहां देखिए कितना निवेश किया हुआ है। अशोक गहलोत जी ने कितना निवेश किया, खुद खिलखिला के हंस के फोटो उठा रहे हैं और यहां आके पीसी कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहना है इनकी किसी से कोई बातचीत नहीं होती। वो दो लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वही लोग सब समझा देते हैं। बस स्लाइड व्लाइड बना के ले आते हैं और इनको वो कमरे में पीसी से पहले समझा देते हैं कि ये हुआ। उनको कहां समझ में आ रहा है ये सब, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और क्या है। उनको 2-4 मिनट ब्रीफिंग कर देते हैं, वो आके बता देते हैं। बस इसलिए 3 लाइन बोलते हैं, 3 लाइन से कभी ज्यादा बोलते हैं। उसके बाद वो आप लोगों के ऊपर हमला, तुम बीजेपी के हो, बीजेपी का सवाल क्यों पूछते हो? आई विल नॉट आंसर। ओके, आई विल नाउ आंसर। जिस व्यक्ति के पास मैच्योरिटी हो और जिस व्यक्ति को समझ हो, वो टेक्निकलिटी पे उत्तर देता है, इस प्रकार के एंटिक्स नहीं करता है। धन्यवाद।